एक और अमेजिंग चीज़ थी, हम तो हैं कराची वाले, तो हमें तो कराची टाइप की लिविंग अच्छी लगती है ना, आदत हो गई है बचपन से। पंजाब में स्पेशली इस्लामाबाद, पिंडी, आप हाई राइज बिल्डिंग ले तो आए हैं, तो पंजाब में एक बड़ी नई और यूनिक चीज़ है, ये मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा यार हमारे टाइप की लिविंग आ रही है। नहीं, अभी ये जो आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कराची में पहले हाई राइज इसलिए ज़्यादा, वहाँ इतनी ज़्यादा लैंड्स नहीं पड़ी हुई थी कि वहाँ पे आप जो है वो हाई राइज पे गए, तो यहाँ हमारे पास जितनी लैंड्स थी हमने ख़त्म कर दी हुई हैं। तो अब हम लोग जो है वो आ चुके हैं हाई राइज की तरफ। और एक चीज़ और भी देखें कि इस टाइम जो करंट मार्केट का सिनेरियो, जैसे अभी डिस्कस हमारा हुआ कि डेवलपर्स का प्रॉब्लम है, तो आपने कोई यहाँ पे किसी भी जगह पे प्लॉट लेना है, चाहे वो 5 मरले 10 मरले इवन 10 कनाल है, तो आपको इजीली अवेलेबल होगा, बल्कि जो साल 2 साल पहले प्राइस होगी उससे कम प्राइस पे घर चाहिए आपको इजीली मिलेगा, आपको बेशुमार ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको एक बिल्डिंग जो नॉर्मल बिल्डिंग है जिसमें अमेनिटीज़ नहीं है और प्रॉपर मैनेज्ड बिल्डिंग नहीं है, अपार्टमेंट्स भी इजीली मिलेंगे। तो अब जो एक प्रॉपर मैनेज्ड बिल्डिंग है, अप्रूव्ड और विद अमेनिटीज और हाई राइज बिल्डिंग है, उसके अंदर ये कि लेने वाले क्लाइंट्स 10 हैं और अवेलेबिलिटी शायद एक की भी नहीं है। तो इस चीज़ का गैप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखिए, जिस तरह से मुझे लगता है कि लाइफ आगे बढ़ रही है और अब हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं, अब पहले ज़माना होता था जब एक कमाने वाला होता था 5 खाने वाले होते थे, अब एक घर में 5 लोग हैं तो उनमें से 4 कमाने वाले हैं। चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब आपको, अगर आपको बहुत बड़ा घर लेना है और उसमें सारी एमिनिटीज़ भी रखनी है, तो आपको बहुत सारे पैसे की, अमाउंट की और बहुत सारी लैंड की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट या अपार्टमेंट में जाना है जैसे दुबई टाइप की लिविंग, तो फिर आप चाहते हैं कि यार कोई इस तरह की चीज़ हो जहाँ सारी, मैं जिम भी चला जाऊँ, मैं मॉल भी करीब हो, मैं मस्जिद भी करीब हो, हमारी प्रेमिसेस और विसिनिटी में हो। तो ये एमिनिटीज़ की जब आप बात करते हैं तो फिर उस किस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, उस अमेनिटीज़ की बात करें, वो मेरा ख्याल है जो हम अपने जूल प्रोजेक्ट में अमेनिटीज़ दे रहे हैं, कि जूल में क्या हम हर प्रोजेक्ट में कोशिश होती है कि हर दफ़ा कुछ नया और यूनिक जो है वो लेकर आएँ। तो लेकिन जूल को उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके अंदर सबसे मेजर चीज़ हमने आपके कराची के अंदर, आप वहाँ पे सी की बीचेस एंजॉय कर रहे हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बीच दिया है जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रेक किया गया, बीच भी ले आए, आर्टिफिशियल बीच है। और सेकंड, उसकी हाइट 300 फीट हाइट है, उसमें एक ऊपर स्काई वॉक है जिसको आप पूरे रावलपिंडी, इस्लामाबाद का, मारगला हिल्स का पूरा आप जो व्यू एंजॉय करेंगे। अच्छा। और फिर उसमें हमारी पूल, जकूज़ी, स्पा, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन उसमें जो है एस्थेटिक क्लिनिक, जैसे हमने बाकी सेलिब्रिटीज को हमने सेल किया है, आप नोट करें जरा, एस्थेटिक क्लिनिक बात करते हैं, प्रपोज करते हैं आपको। तो वो आप उसमें एस्थेटिक क्लिनिक्स जो हमारे एस्थेटिक डेंटिस्ट की डिफरेंट क्लिनिक्स जो हैं सारे, तो उसमें बेशुमार अमेनिटीज, उसमें मस्जिद, हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक्स हो गए, पॉली क्लिनिक्स हो गए। तो ये सब चीज़ें कि आप इस चीज़ को खुद भी अगर आप एक इमेजिन करें कि अगर आप एक जगह पर रह रहे हैं और आपका वहाँ पे ही बिजनेस है और आपने नीचे कुछ शॉप्स रखी हुई हैं, वहाँ से आपको रेंटल इनकम भी आ रही है, आपकी गाड़ी भी सिक्योर है, और आपका एक्सपेंस भी जो एक घर में जो हो रहा होता है उससे कम आपका उस पर एक्सपेंस है, और फिर आपकी सिक्योरिटी भी है। आप बच्चों के पास क्लोज गेटेड कम्युनिटी जो होती है, बच्चों के पास आप हैं या नहीं हैं, आपका घर सिक्योर है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। मतलब मुझे आज इस चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है कि मैं जो 2 प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, एक कमर्शियल और एक अपार्टमेंट्स, वो जो मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत कम है, मतलब जो मैनेज्ड बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे अवेलेबल बहुत कम है। अगर आज भी कोई अच्छी मैनेज्ड बिल्डिंग हो, हम आज उसको सेल करें, प्लॉट, घर, शॉप बेचनी मुश्किल है, वो फौरन बिकेगा। इसी तरह से अगर वो आउटलेट्स जो हमारे कमर्शियल, जिनके ऊपर ब्रांड्स ऑन बोर्ड हैं, अगर आपके इंटरनेशनल या नेशनल, एक मल्टीनेशनल कोई ऐसे ब्रांड्स उस पर जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो आपको वो फौरन जो है आपके वो सेल करना आपको ईजी, उसमें एप्रिसिएशन भी आपको अच्छी मिलेगी। ये सब चीज़ें इसमें डिफरेंट होंगी।